एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर पैटर्न जो है, जैसा कि आपको पता है कि आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू दिए गए हैं। स्टेट ऑफ वाटर ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सल्फर एटम हैज, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर जो है उसके पास, सल्फर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, कह सकते हो सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है वो कंपोज होता है 8 सल्फर एटम से, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 8 एटम से होता है और इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कौन सा है? इसमें सॉल्ट एंड वाटर भी है और शुगर एंड वाटर भी है। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग फैक्टर है, हीट, कोल्ड, स्मोक तीनों ही है। नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट जो है वो क्या होती है? वॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ g इज। तो यहाँ पे ये g ग्रेविटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। नेक्स्ट है विच हैज द लीस्ट इनर्टिया। लीस्ट इनर्टिया किसका होगा? जिसका मास सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक। गैस जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर प्रोटीन सिंथेसाइजेस टेक्स प्लेस इन सेल। तो प्रोटीन जो है वो सेल के कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो आंसर है राइबोसोम्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के शेल में 2 बनेगा, शेल में 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 + 2 10 हो गया और हमें 7 चाहिए, और तो ये 7 लग जाएगा। तो 287 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टिकल हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा? तो गैस में जो होता है वो कम होता है, ठीक है। जो कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे गैस है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 14th, मेथड ऑफ सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क इज। तो मिल्क से क्रीम को अलग करने का कौन सा मेथड जो है वो यूज किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो किन्होंने डिस्कवर्ड किया था? तो आंसर है जे थॉमसन, ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेल। सेल किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है फूड कैरिंग टिश्यू इन प्लांट्स। तो जो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं जो कि फूड को कैरी करते हैं वो कौन सा होता है? आंसर है फोलम। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो मैटर जो है, ठीक है, उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? मास। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? m × g × h। नेक्स्ट है डैश आर ग्रोन फॉर एग प्रोडक्शन। तो आंसर आ जाएगा लेयर्स, ठीक है। मतलब अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती है उनको लेयर्स बोला जाता है, उनको एग प्रोडक्शन के लिए ग्रो किया जाता है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारे पास ये 23rd यहाँ पे आ गया। व्हेन गोलकीपर टेक्स अ बॉल इन हैंड्स देन वेलोसिटी ऑफ बॉल विल डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज हो जाएगा। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में साउंड जो है वो मतलब कि फास्टेस्ट ट्रेवल होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक हैज मोर डेंसिटी देन वाटर। प्लास्टिक की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होती है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा पार्ट बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। किसी 11 क्वेश्चन को करना है आपने। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लूजेज अकर। तो जो ग्रेन जिसको कि हम लोग स्टोर करते हैं उसमें नुकसान जो है वो किस तरीके से होता है? तो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसमें मॉइस्चर, नमी आ जाए, या टेम्परेचर जो है वो भी ग्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया।
अगला क्वेश्चन है बेटा, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। तो इसकी पावर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो पावर ऑफ द लैम्प जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कितना बताया है, 1000 जूल है। ठीक है, 1000 और टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। कटिंग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में जो है वो क्या अंतर है वो बताना है। तो जो मास है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो टोटल क्वांटिटी जो कि एक मैटर के अंदर जो है वो होता है, किसी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है उसको कहा जाता है। ये जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है, यानी कि आप चाहे मून पर जो है वो मास चेक करो, चाहे जो है वो अर्थ पे चेक करो, वो एक जैसा ही होगा। इसे केजी में नापा जाता है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जबकि जो वेट होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ बेसिकली कितना फोर्स लगा के उसे खींच रही है। ठीक है, ये उस मैग्नीट्यूड को जो है वो नापता है। ये जीरो भी हो सकता है। वेट जो है वो बॉडी का वो जगह से जगह जो है वो चेंज हो सकता है। इट इज मेजर्ड इन केजी वॉट और न्यूटन। इसको केजी वॉट या न्यूटन में नापा जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्यूट जो है वो घुल गया है। इससे ज्यादा नॉर्मल गिवन टेम्परेचर में जो है वो और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक ग्लास पानी में जो है वो चीनी डिसॉल्व करना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसी पानी के अंदर चीनी आप डिसॉल्व करोगे और वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर देते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है ना। बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है जो भी हमें गिवन है उसमें कितना जो है वो मतलब सॉल्यूट जो है वो घुल सकता है, वो यहाँ पे बेसिकली मैटर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक कारपेट को बिटन किया जाता है, मारा जाता है स्टिक से, तो उससे धूल मिट्टी बाहर आती है, उसको एक्सप्लेन करना है क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा होता है इनर्टिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, जब आप कारपेट को बीट करते हो तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है, बट डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है कारपेट के अंदर वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो डस्ट जो है वो कारपेट से बाहर आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। एमीबा जो है वो अपना खाना किस तरीके से जो है वो ऑब्टेन करता है। Amoeba takes its food by cell membrane with the help of Pseudopodia. Pseudopodia के हेल्प से जो है वो खाना लेता है। Flexible plasma membrane enables cell to engulf the food particle. तो जो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो हेल्प करता है इसे फूड पार्टिकल को निगलने में, और इस प्रोसेस को एंडोकाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू। सिंपल प्लांट टिश्यू जो है वो बताना है आपने कौन से हैं। तो सबसे पहला है पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। नेक्स्ट है व्हाई इट इज, यहाँ पे 8 तक हो गया। 9th क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा होगा वो आपने बताना है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट स्लोप होता है, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप होगा इस तरीके का। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए कर्व्ड लाइन होती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप में। ठीक है, ऐसे होगी। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट पेट्रोल ऑन इट। तो जब हम अपने हथेलियों पर पेट्रोल रखते हैं तो हमें ठंडा जो है वो क्यों महसूस होता है। पेट्रोल जो है वो फास्टर रेट पे एवोपरेट होता है जब हम उसे अपने हथेलियों पर रखते हैं। ड्यूरिंग एवोपरेशन लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड। तो एवोपरेशन यहाँ पे जो है वो लिक्विड जो है, जो हमारी बॉडी की हीट निकल रही है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे जो है वो पाम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हो। तो केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। की जो मतलब मटेरियल है, जो कंपाउंड है, उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब सिंबल के फॉर्म में उसे शो किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन यानी कि इसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, तो जो थॉम्सन एटॉमिक मॉडल है ये न्यूक्लियस जो है एटम में प्रेजेंट होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो है एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। इसके अलावा इन्होंने कोई एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शो नहीं किया एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करने के लिए।
क्वेश्चन है, वी ऑलवेज हर्ड थंडर ऑफ क्लाउड्स अ फ्यू सेकंड आफ्टर फ्लैश हुआ है। ठीक है, यानी कि हमेशा जो है बादलों की गड़गड़ाहट बिजली की चमक के कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो जो लाइट वेव है वो जल्दी ट्रेवल करती है साउंड वेव के कंपैरिजन में, इसीलिए जो है हमें जो है वो बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बाद में उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी से दैट वर्क इज डन, तो हम कब कह सकते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके स्टार्टिंग पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से उसको हटाकर जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि विस्थापित कर दिया जाए, तब हम कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के सरफेस पे रखा जाता है तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इफ अपथर्स्ट इज ग्रेटर। तो अगर अपथर्स्ट जो है ग्रेटर होगा, ठीक है, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर पानी का अपथर्स्ट ग्रेटर होगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। अगर जो है ऑब्जेक्ट का अपथर्स्ट जो है वो ज्यादा होगा तो जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, कि क्लासिफाई इनटू फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, तो जब बटर को पैन में मेल्ट किया जाता है तो ये कौन सा चेंज बनेगा? तो ये बनेगा फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, तो जब कर्ड जो है वो बन जाएगा, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। एग्जांपल से न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन आपने करना है। ठीक है, तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? दैट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, कि जो भी काम किया जाएगा उसके लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप चेयर पे बैठ रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? जो ग्रेविटी है वो आपको नीचे की तरफ खींचेगी और चेयर जो है वो आपको अगेंस्ट यू, चेयर जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो आप चेयर पे बैठ पाओगे। स्विमिंग करते हो, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो तो पानी जो है वो आपको आगे की तरफ धकेलती है और आप स्विमिंग कर पाते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपने कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और स्पीड दिया गया है, तो इसका वेवलेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो है उसको लैम्डा से जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड को आपने डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें कितना दिया गया है? 440, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 220 दी गई है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, 22 2 44 हो जाता है, तो ये कितना आ गया? 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ बी वैरायटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन? हनी प्रोडक्शन के लिए सुटेबल जो सुटेबल जो है वो बी वैरायटीज कौन कौन सी है वो आपने बताना है। ठीक है, तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, स्टेइंग इन बी हाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, गुड ब्रीडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस में जो है वो आपने डिफरेंशिएट करना है। तो देखो सॉलिड जो है उसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, यानी फिक्स्ड होती है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको जो है वो मतलब कि लगभग ना के बराबर दबाया जा सकता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लीस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होता है। सॉलिड हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड जो होता है उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसका कोई जो है वो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसको कुछ हद तक दबाया जा सकता है। ग्रेटर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर इन लिक्विड, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। लिक्विड हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। ठीक है, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस में शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता, इसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड नहीं होता। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उसको दबाया जा सकता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन गैसेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है और इसका लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, जो कि है यहाँ पे हमें दिया गया है, ये रहा। ठीक है, जो कि है इफ z इज 9
देन राइट नेम ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का नाम क्या है, अगर ये तो यहाँ पे लिख देते हैं 21st का आंसर, तो नेम क्या है ये, फ्लोरीन, ठीक है। नेम ऑफ द एलिमेंट जो है वो क्या है, फ्लोरीन, ठीक है, FLUORINE, फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, एलिमेंट का नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका जो है वो क्या होता है, तो इसके लिए हमें एटॉमिक जो इसका नंबर है वो जानना होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इन्होंने हमें दिया है 9 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहला यानी कि शेल में जो है वो 2 हो जाएगा और एल शेल में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी जो है वो कितने की रह गई, तो देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में 1 बाकी रह गया, यानी 8 बनने में से 1 बाकी रह गया, तो इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है वो अंतर बताना है। तो प्लांट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, एनिमल सेल छोटे होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट सेल हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो है एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड जो है वो यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होता है, और जो मतलब कि अल्ट्रासाउंड आएगा, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड उसमें 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा 23rd हो गया। 24th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो why it is difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string। तो इस तरीके के बैग को होल्ड करना जो है वो मुश्किल क्यों होता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो क्यों होल्ड करना मुश्किल होता है, बिकॉज अ बैग विद द थिन स्ट्रैप एक्सर्ट्स लार्ज प्रेशर, क्योंकि जिसका स्ट्रैप पतला होगा वो प्रेशर ज्यादा लगाता है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, क्यों लगाता है, क्योंकि जो स्ट्रैप है उसका सरफेस एरिया जो है वो काफी कम है। ड्यू टू लार्ज प्रेशर स्ट्रैप टेंड्स टू कट आवर शोल्डर एंड कॉज पेन, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक ही जगह पे प्रेशर पड़ रहा है और हमारे शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। 300 केल्विन है, तो 300 में से 273 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड है ये ए हो गया, बी है 573, उसमें से भी 273 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। इसके बाद बेटा पार्ट डी शुरू है, जिसमें कि आपने बताना है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियाइक मसल, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेड मसल जो है ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। दीज मसल्स टिश्यू आर सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इनकी कोई शाखाएं नहीं होती। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं, और ये जो है वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद दीज मस्कुलर टिश्यू हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड सेल, इसके जो एंड सेल है वो पॉइंटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। दीज मसल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तो हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाता है कार्डियाइक मसल, ये भी इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ठीक है। और ये बिना थके जो है पूरी जिंदगी भर काम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टिश्यू दैट स्टोर फैट इन बॉडी। तो फैट जो है वो कौन सा टिश्यू स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू दैट कैरी वाटर इन प्लांट्स, तो वो कौन से होते हैं, जाइलम। टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो किसमें होता है, ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये हमारे पास हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, तो आंसर है नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ की इनर लाइनिंग जो है वो बनाता है ये, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, क्योंकि हमें एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखो CO2 है,
ठीक है, ए है यहाँ पे। सी कार्बन का जो है एटॉमिक मास कितना है 12, तो कार्बन जो है उसमें जो है वो कोई हमें वो नहीं दिया हुआ है ना, 1 2 या कुछ भी लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2, और ऑक्सीजन जो है वो 16 है इसका एटॉमिक मास, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32, तो इसको टोटल करोगे कितना हो जाएगा 44 U, ठीक है। फिर बी जो है वो देखते हैं जो कि है ZNO, ठीक है, तो ZNO जो है Z क्या है 65, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो O क्या है 16, इन दोनों को प्लस कर दो तो 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा 81 U। नेक्स्ट है C K2SO4, तो K जो है वो 39 है और K के साथ 2 लगा है ना, तो 2 इंटू 39 हो जाएगा, प्लस में S जो है वो उसके आगे कुछ भी नंबर मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है तो S 1 है, तो 1 इंटू 32 32 हो जाएगा, और O जो है वो 4 है तो 4 इंटू 16 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 16, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है 16 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 39 जो है वो 78 हो जाएगा, प्लस में 32 प्लस में 16 4 ज़ा 64, टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा 174 U, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है नेम द गिवन कंपाउंड, तो MgO है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहला है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा K2CO3 है यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। इसके बाद है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर है Al2SO4 जो कि होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद जो लास्ट है वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड करते हैं, बट उससे पहले एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे कहा गया है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट है, यानी कि उसका जो इनिशियल कह सकते हैं वेलोसिटी है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो गया 0 किलोमीटर, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे था, है ना, वो हो गया, ठीक है। एंड रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जो है जिसको कि A से डिनोट करते हैं वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है क्या बोला है फॉर 8 सेकेंड, टाइम हमें जो है वो कितना दिया गया है 8 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो इसने कितना कवर किया, ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, तो डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको कि S जो है वो लिखा जाता है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। तो U हमारे पास क्या है 0, T हमारे पास है 8 प्लस में हाफ, A है 3, ठीक है, T का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, ठीक है। 0 8 ज़ा 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, ठीक है। तो 0 प्लस 96 96 हो जाएगा, तो 96 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें है कि स्पीड और वेलोसिटी में आपने अंतर बताना है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और स्पीड इज जो है वो क्या होता है कि जितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है उसका टाइम रेट जो है वो नापा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट को कवर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रॉली जो है while going down an inclined, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमें इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है तो वो क्या है हमारे यहाँ पर जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन दिया है इन्होंने, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कितना दिया गया है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद जो टाइम दिया गया है वो हमें दिया गया है 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ट्रॉली की वो V से डिनोट करते हैं,
तो v फाइंड आउट जो है वो करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में 80, ठीक है। तो u हमारे पास 0 है, a हमारे पास 7 है और t हमारे पास 4 है, तो 7 4 28 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो करते हैं हम यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।